श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 19। जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, भाव अभाव से रहित है, वासना रहित है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। अहंकार वश कर्म करने वाला ही करता है। जिसका कोई अहंकार नहीं, जिसकी कोई वासना नहीं, जिसकी कोई फलाकांक्षा नहीं, कर्म करके भी कोई अपेक्षा नहीं रखता, जो भाव और अभाव की चिंता से रहित है, ऐसा व्यक्ति करता नहीं है। वह संसार में कर्म करता हुआ भी उनसे सदा अलिप्त रहता है, क्योंकि उन कर्मों से प्राप्त फलों को वह क्षणिक एवं असत्य समझता है। उसे जब शाश्वत सुख व आनंद की प्राप्ति हो गई है, वह अपने आत्मानंद में तृप्त है, इसलिए वह इन अनित्य भोगों के प्रति उदासीन हो जाता है। किंतु संसार की भांति वह भी कर्म करता रहता है, किंतु भीतर अछूता रहता है, इसीलिए वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। सूत्र 20। धीर पुरुष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में दुराग्रह नहीं रखता। वह जब कभी भी कुछ करने को आ पड़ता है, उसको करके सुखपूर्वक रहता है। ज्ञानी पुरुष कर्तव्य आदि अभिमान से रहित हो जाता है, इसलिए उसका न प्रवृत्ति में आग्रह होता है कि यह मैं अवश्य करूँगा, न निवृत्ति में ही कोई आग्रह रह जाता है। सप्ते खा खा कर किसी को छोड़ता भी नहीं, उसके सभी आग्रह एवं संकल्प समाप्त हो जाते हैं। वह अनाग्रह पूर्वक जो स्वाभाविक है कर लेता है। यदि कार्य उस पर आ पड़ता है तो वह उसे करके सुखपूर्वक रहता है। आग्रह और संकल्प, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, ग्रहण और त्याग भी यदि अहंकार वश किए जाते हैं तो बंधन है। स्वाभाविक रूप से करना ज्ञानी के लिए भी अपेक्षित है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में यही भीतरी अंतर है, बाह्य अंतर नहीं होता। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो ज्ञानी भी उसे बचाएगा व अज्ञानी भी। दोनों के कार्य में कोई भिन्नता नहीं दिखती, किंतु अज्ञानी भागेगा पुरस्कार पाने के लिए कि कहीं राष्ट्रपति पदक मिल जाए, कि अपनी जान जोखिम में डालकर उसने किसी के प्राण बचाए, अखबारों में खबर छप जाए, फोटो छप जाए। किंतु ज्ञानी अपना कर्तव्य निभाकर चुपचाप विदा हो जाता है, धन्यवाद लेने की भी अपेक्षा नहीं रखता। वो नहीं कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना उपकार किया, तुमने धन्यवाद भी नहीं दिया, बड़े दुष्ट हो, मैं नहीं बचाता तो तुम मर जाते। यही भीतरी अंतर है दोनों में। एक और ऐसे मूड भी हैं जो चुपचाप देखते रहते हैं। वह कहते हैं कौन किसे बचाता है, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है, भोग लेने दो। तुमने बचाया तो वह कर्मों का फल नहीं भोग सकेगा, जिसका पाप तुमको लगेगा। यदि बचकर उसने किसी की हत्या कर दी तो उसका पाप तुम्हें ही लगेगा। इसी प्रकार कुछ मूड दान देने में भी ऐसा हिसाब लगाते हैं कि क्या पता इससे वह शराब पिएगा या जुआ खेलेगा तो पाप तुम्हें भी लगेगा। ऐसी मूढ़ मान्यताएं कई अज्ञानी बना लेते हैं। अहंकार रहित एवं स्वाभाविक रूप से फलाकांक्षा रहित होकर किया गया कर्म ही मुक्त करता है, जो स्वभाव से होता है। सूत्र 21। ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित, स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिसने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, जिसे संपूर्ण सृष्टि आत्मवत ज्ञात होने लग गई, वह वासना रहित हो जाता है। संसार एवं मोक्ष प्राप्ति की वासना भी नहीं रहती, इसलिए वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वह आलम्बन रहित हो जाता है। सहारा असहाय को ही चाहिए। ज्ञानी असहाय नहीं रहता, वह स्वच्छंद होता है। किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करता, बल्कि अपने विवेक से करता है। अपेक्षा रहित व्यक्ति ही स्वच्छंद हो सकता है। जिसकी जिससे अपेक्षा है वह उसी से बंध जाता है।
घर, गृहस्थी, धन, पद, प्रतिष्ठा से अपेक्षाएं हैं जिससे व्यक्ति इनसे अपने आप बंधता है, ये बांधते नहीं। यदि सभी अपेक्षाएं छोड़ दी जाएं तो वह स्वच्छंद हो सकता है, बंधन रहित हो सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। जैसे सूखे पत्ते की कोई इच्छा, वासना, मर्जी नहीं होती, जिधर हवा ले जाए उधर ही चला जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी भी अपने आग्रह का त्याग करके प्रकृति रूपी वायु से प्रेरित होकर कार्य करता है। सूत्र 22। संसार मुक्त पुरुष को ना तो कभी हर्ष होता है न विषाद, वह शांत मना सदा विदेह मुक्त की भांति शोभता है। मनुष्य का संसार बाहर नहीं है, उसकी भीतरी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ही उसका संसार हैं। इन्हीं से वह बाहरी संसार को देखता है तथा इन्हीं के कारण उसे हर्ष विषाद का अनुभव होता है। यदि यह भीतर का संसार खो जाए तो वह शांत मना होकर विदेह की भांति शोभायमान होता है। ऐसा ज्ञानी ही संसार मुक्त कहलाता है। ओम शांति शांति शांति।